कितना दर्द होता है ना जब किसी पे खुद से ज्यादा भरोसा हो और वो धोखा दे तो जिसके लिए ये लगे कि बस यही मेरा अपना है, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा साथ रहेगा। और वो ही बदल जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ लुट गया। कांटों से निकल जाना, शोलों से गुजर जाना और फूलों की बस्ती में जाना, तो समझ जाना ये लोग तेरा क्या साथ निभाएंगे। मौसम की तरह सीखा है सबने बदल जाना। कमाल की चीज है ना ये विश्वास, ये भरोसा, और इस भरोसे की दुनिया में कोई कीमत नहीं लगा सकता। जिस पे हो जाए उसका झूठ भी सच लगता है, जिसे टूट जाए उसका सच भी झूठ लगता है। ऐसे ही जिस रिश्ते में जब तक विश्वास है वहां प्यार है, सुकून है, खुशियां हैं, समर्पण है। और जहां भरोसा टूटा वहां प्यार नहीं टिक सकता, वहां खुशियां नहीं टिक सकती। आप विचार करें, आप किससे रिश्ते से गुजर रहे हैं? आपके रिश्तों में प्रेम और मधुरता है या शक और कड़वाहट है, दर्द है, पीड़ा है? कई लोग कहते हैं कि हम सब पर विश्वास करते हैं, पर लोग हमें धोखा दे जाते हैं। याद रखें एक बात, कोई भी इंसान तब तक हमें धोखा नहीं दे सकता जब तक हमें उससे बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो। फिर चाहे वह दुनिया की कोई वस्तु हो या प्यार हो या कोई खुशी हो, किसी भी इंसान से जब हम बदले में कुछ पाने की चाहत रखते हैं और वो चीज नहीं मिलती तो हमारा दिल टूट जाता है। हम कहते हैं हमारा प्यार तो सच्चा था, हम तो सच्चा प्यार करते हैं, निभाते हैं, सच्चाई से मैंने प्यार किया, पर फिर भी धोखा क्यों मिला? पर इस दुनिया में ना सब झूठ का प्यार चलता है। मोहब्बत के जमाने कहाँ रहे जनाब, इस छोटे मोटे प्यार से ही काम चला लीजिए आप। लोग सबसे प्यार करते हैं जैसे मंदिर का प्रसाद हो, सब में बांटना हो, सब में बांटते अपना प्यार। और हम ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा हमें प्रेम दे, और ऐसा होता नहीं। इंग्लैंड से एक व्यक्ति भारत में आया, एक होटल में आके रुका। होटल में उसने अपने लिए दूध ऑर्डर किया। दूध देसी गाय का देसी दूध था, शुद्ध दूध था। उसने वो दूध पिया, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने एक गिलास और ऑर्डर किया, 2 गिलास दूध उसने पिया। पर दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। जिस दूध में 1000 गुण हैं, जो एकदम शुद्ध दूध है, और उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके शरीर को नकली दूध पीने की आदत थी, असली दूध पचा ही नहीं पाया। ऐसे ही सब झूठे रिश्ते निभा रहे हैं, झूठा प्यार निभा रहे हैं, कुछ सच्चे प्यार को पचाने की ताकत ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि हमें पहले से ही शक होता था। आप अगर सत्य के मार्ग पे हैं, आपका प्रेम सत्य है, तो आपको बार बार इशारे मिलेंगे, बार बार चीजें दिखेंगी। पर अगर आप मोह में अंधे हो रहे हैं तो उन चीजों को देख के भी आप अनदेखा कर देंगे, बार बार झूठ में भी विश्वास कर लेंगे। आंखें सच दिखा रही हैं, चीजें दिख रही हैं, पर फिर भी झूठ पे विश्वास करेंगे। वो इतना ज्यादा आपका हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आप धोखे से बचे, तो सबसे पहले तो आप ये देखें, जितना आपका प्रेम दुनिया के लिए है, जितना आपका समर्पण है, जैसा आपका भाव है, वैसे क्या दुनिया का भी है, लोगों का भी है।
प्रेम तो स्वयं परमात्मा का रूप है। बहुत बड़ी बात है। और कमाल की बात है, हर कोई एक दूसरे से प्रेम मांगता है। सब कटोरा लिए घूमते हैं भिखारी की तरह। किसी के पास प्रेम हो तो वो मांगेगा ही क्यों? आप भी इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपके जीवन में अभी प्रेम आया ही नहीं। आप दूसरे से मांगते हैं, दूसरा आपसे मांगता है। सब मांग रहे हैं एक दूसरे से। इसीलिए दिल टूटता है, क्योंकि प्रेम को किसी ने जाना ही नहीं। प्रेम तो नाम है समर्पण का। जिससे हम प्रेम करें, उसी की खुशी में हमें खुशी मिल जाए। एक बार लैला को पता चला कि मजनू मेरे ही शहर में पास के टीले पे रहता है। सब कुछ खाना पीना छोड़ के सिर्फ मेरा नाम पुकारता है। तो उसने किसी के हाथ से उसके लिए कुछ खाने को भेजा। तो मजनू वैसे तो राजकुमार था, पर इतना उसका सच्चा प्रेम था कि सब राजपाट छोड़ के वो दरिद्र हो गया, भिखारी बन गया। तो वो आदमी उस टीले पे आया। उसने पूछा, मजनू कौन है? मजनू तो अपनी सुध में ही नहीं था, लैला में खोया हुआ था। तो वहां एक और भिखारी बैठा था। उसने पूछा, क्या काम है? बोला कि लैला ने खाने के लिए कुछ भेजा है। कौन है मजबर? बोला, मैं हूं मजबर। तो उसने वो खाने की वस्तु उस भिखारी को दे दी। ऐसे ही लैला रोज भेजती रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लैला को शक होने लगा कि मजनू मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो ऐसे खा ही नहीं सकता। फिर एक दिन उसने एक खाली कटोरा दे के किसी को भेजा और बोला कि जाओ टीले पे और पूछो कि मजनू कौन है, और जो मजनू है वो अपने खून से ये कटोरा भर के दे। जैसे ही वो टीले पे पहुंचा तो जो भिखारी रोज वो खाने की वस्तु ले लेता था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मजनू है? बोला, हाँ मैं मजनू हूं, बताओ क्या लाए हो? वो बोला, आज कुछ लेने नहीं आया। अगर तुम मजनू हो तो अपने खून से ये खाली कटोरा भर दो। वो बोला, नहीं भाई, मैं तो खाने वाला मजनू हूं, खून देने वाला मजनू तो वो दूर बैठा है। उस मजनू ने झट से अपना खून निकाल के दे दिया। हम सब भी खाने वाले प्रेमी हैं। जब खून देने की बात आए, जब समर्पण की बात आए, जब अपनी इच्छाओं के त्याग की बात आए, तब हम पीछे हट जाते हैं। कलयुगी प्रेम है ना, ऐसे ही स्वार्थ पे टिका रहता है। कौन करे समर्पण? हमारा प्रेम भी बाहर की चीजों को, रंग रूप, गुणों को देख के होता है। लैला कोई खास सुंदर नहीं थी। मजनू सारा दिन लैला लैला जपता था। एक दिन उसके वजीर को लगा कि मैं देख के तो आऊं कैसी है। जब उसने लैला को देखा तो उसे लगा ये तो बहुत साधारण सी लड़की है। वो मजनू के पास आया और सुंदर से सुंदर नगर की लड़कियां उसके पास लेके आया। वजीर ने कहा कि देखो देखो और बताओ तुम्हें ये कैसी लगती है? मजनू ने कहा कि सब सुंदर है। तो बोला कि तुम लैला के पीछे पागल क्यों हो? उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं, रूप रंग ही नहीं। तो मजनू अपने वजीर से बोला कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। हमारा प्रेम तो रंग रूप से होता है, किसी की धन दौलत से होता है। हमारा प्रेम आत्मा का नहीं होता, इसलिए टिकता नहीं। अपनी किसी जरूरत के लिए प्रेम करते हैं हम। पहले तो हम खुद को टटोले कि हमारा प्रेम निस्वार्थ है। हमारे प्रेम में भी स्वार्थ भरा है, दूसरों के प्रेम में भी स्वार्थ भरा है। तो कहां से ये रिश्ता निभ पाएगा? कब तक चलेगा? दिल तो टूटेगा ही। प्रेम का अर्थ है कि करुणा, सब पे दया, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, सबको देना, किसी से कुछ न लेना,
जिसके हृदय में प्रेम ने करुणा का रूप ले लिया, उसे दुनिया में कोई धोखा नहीं दे सकता।